जब किसी की मृत्यु होती है, दिल कुछ पल को रुक जाता है। घर का वातावरण बदल जाता है। दीवारें वही रहती हैं, पर सन्नाटा बोलने लगता है। लोग कहते हैं जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल उठता है, क्या सचमुच जीवन बस यहीं तक है? हम सब ने किसी न किसी को खोया है, कभी कोई बुजुर्ग, कभी कोई अपना। और उस समय जो प्रश्न मन में उठता है कि अब वो कहाँ गए होंगे, यही प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया है। यही है गरुड़ पुराण का रहस्य। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, मृत्यु अंत नहीं, एक नए प्रारंभ का द्वार है। जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो आत्मा कुछ क्षण अपने ही शरीर के पास मंडराती है। वो देखती है लोग रो रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई चुप है, पर वो किसी को छू नहीं सकती, किसी से बोल नहीं सकती। उसकी आवाज मानो दुनिया के शोर में खो जाती है। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु क्या आत्मा उस समय दुखी होती है? विष्णु मुस्कुराते हैं, आत्मा दुखी नहीं होती, वो सिर्फ हैरान होती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शरीर तो नश्वर था, पर वो नहीं। यहीं से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है, यमलोक की ओर, और इस मार्ग को प्रेत यात्रा कहा गया है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 17 दिन तक इस यात्रा में रहती है। पहले कुछ दिन अपने घर, अपने परिवार के पास, फिर धीरे धीरे समय आता है विदा का। वो आत्मा अपने जीवन के कर्मों का स्मरण करती है, किसे दुख दिया, कहाँ झूठ बोला, किस पर प्रेम किया, किसे छोड़ा, और यही स्मृतियां उसके मार्ग को निर्धारित करती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जिसने प्रेम और सत्य से जीवन जिया, उसका मार्ग फूलों से सजा होता है, और जिसने दूसरों का दिल दुखाया, उसे वही पीड़ा अनुभव करनी पड़ती है। यमराज के दूत कोई डरावनी शक्ति नहीं है, वे केवल सत्य के दूत हैं, जो आत्मा को उसके कर्मों का फल दिखाने ले जाते हैं। कहते हैं, एक स्त्री थी सविता, उसका जीवन घर परिवार में बीता। हर दिन वही चूल्हा, वही बच्चे, वही जिम्मेदारियां, पर उसका मन हमेशा यही सोचता कि मुझसे कोई खुश नहीं, मैंने क्या पाया? जब मृत्यु आई, उसने बस एक ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को संभालना। गरुड़ पुराण कहता है कि जब सविता की आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो सबसे पहले उसे अपने ही घर की रसोई दिखाई दी, जहां वो सालों तक रोटियां बनाती रही। पर आज चूल्हा जल रहा था और कोई और उसके स्थान पर था। वो समझ गई, संसार चलता रहता है, पर आत्मा अब एक नए मार्ग पर है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो अपने कर्म से बंधा है वही लौट आता है, और जो अपने कर्म से मुक्त है वही आगे बढ़ पाता है। जीवन में जब हम किसी से कठोर शब्द बोलते हैं, कभी कभी सोचते भी नहीं, पर वही ऊर्जा हमारे साथ रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर कर्म का एक प्रतिध्वनि होती है। जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो मन को शांति मिलती है, और जब किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो नींद नहीं आती। वो आत्मा की ही गवाही है, जो भीतर से हमें याद दिलाती है कि मैं कुछ गलत कर बैठा हूँ। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु कोई दंड नहीं, एक परिवर्तन है। भगवान विष्णु कहते हैं, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक में ज्योति जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब आत्मा की दिशा तय करते हैं। अगर जीवन प्रेम, सेवा और भक्ति में बीता है, तो मृत्यु भी शांति बनकर आती है। एक माँ थी जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। बेटा बड़ा हुआ, पर व्यस्त जीवन में माँ को समय देना भूल गया। माँ जब संसार से विदा हुई, तो उसकी आत्मा वहीं ठहर गई, जहां वो रोज अपने बेटे के लिए दिया जलाती थी। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मोह ही आत्मा की सबसे बड़ी जंजीर है। जब तक हम अपने कर्म और प्रेम को छोड़कर केवल अपनापन में बंधे रहते हैं, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। विष्णु कहते हैं कि जो अपने प्रेम को भगवान में समर्पित करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें डराना नहीं चाहता, वो हमें याद दिलाता है कि मृत्यु का भय नहीं, बल्कि जीवन की जागरूकता जरूरी है। हर सुबह जब हम जागते हैं, एक अवसर मिलता है, किसी को मुस्कुराने का, किसी को क्षमा करने का,
किसी के लिए प्रार्थना करने का, क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तो वही क्षण आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां ना कोई रिश्वत ना कोई पक्षपात, वहां केवल कर्मों की गिनती होती है। यमराज के सामने एक दिव्य दर्पण रखा होता है जिसमें आत्मा के सारे जीवन के दृश्य प्रकट हो जाते हैं। हर एक झूठ, हर एक सच्चाई, हर एक दया और हर एक कठोरता। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वहां कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि में सोना शुद्ध होता है, वैसे ही सत्य की अग्नि में आत्मा शुद्ध होती है। वो पल आत्मा के लिए सबसे गहरा होता है, जहां उसे अपने कर्मों से सामना करना पड़ता है। कई आत्माएं रोती हैं, कई मुस्कुराती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जो बोया था वही काटना है। गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग के वर्णन मिलते हैं, परंतु ये केवल स्थान नहीं है, ये अवस्थाएं हैं। जो आत्मा दया, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चली वो प्रकाश में प्रवेश करती है, वही स्वर्ग है। और जिसने दूसरों को दुख दिया, छल किया, वो अंधकार में भटकती है, वही नरक है। विष्णु कहते हैं नरक और स्वर्ग मनुष्य के भीतर ही है। जैसा मन वैसा जगत। एक व्यापारी था जिसने जीवन भर धन कमाया पर किसी की मदद नहीं की। जब मृत्यु आई तो उसकी आत्मा धन के ढेरों में भटकती रही। वो पुकारता रहा, ये मेरा है, ये मेरा है, पर वहां कुछ भी उसका नहीं था। वो ही उसकी यातना थी। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, पर मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं, वो यहीं जीवन में संभव है। विष्णु भगवान कहते हैं जो अपने कर्मों में प्रेम रखे, अपने वचनों में सत्य और अपने मन में भगवान को, वही मोक्ष को पा सकता है। मुक्ति का अर्थ है जब आत्मा को अब कोई पछतावा, कोई भय, कोई मोह नहीं रहता। वो केवल भगवान में विलीन हो जाती है, जैसे नदी सागर में। गरुड़ पूछता है, प्रभु क्या हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? विष्णु बोले, हर आत्मा योग्य है, पर हर आत्मा तैयार नहीं। जो समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वही तैयार है। कभी सोचा है हम बार बार एक जैसे रिश्तों में क्यों जन्म लेते हैं? क्यों कभी वही आत्माएं हमारे परिवार में लौट आती हैं? गरुड़ पुराण बताता है ये सब कर्म बंधन है। जो अधूरे संबंध होते हैं वे अगले जन्म में पूरे होते हैं। एक पिता जिसने अपने पुत्र को अन्याय किया था, अगले जन्म में उसी पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ताकि जो दुख दिया वही अनुभव कर सके। विष्णु कहते हैं जीवन एक पाठशाला है और जन्म उसका पुनः प्रयास। हर जन्म हमें कुछ सिखाने आता है, प्रेम, धैर्य या त्याग। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कुछ आत्माएं प्रेत योनि में फंस जाती हैं। ये वे आत्माएं हैं जो मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। कभी किसी स्थान पर अचानक ठंडी हवा चली हो या बिना कारण मन भारी लगे, कहा जाता है वहां कोई आत्मा अधूरी है। भगवान विष्णु कहते हैं जो अपने मोह को नहीं छोड़ता वो बीच के मार्ग में अटक जाता है। इसलिए अंतिम संस्कार के कर्म, दान, तर्पण, श्राद्ध, ये सब केवल परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को आगे बढ़ाने के मार्ग हैं। श्रद्धा केवल मंत्रों या पूजा की बात नहीं है। श्रद्धा वो भावना है जो भीतर से आती है। विष्णु कहते हैं जो दूसरों के दुख को समझे वही मेरा सच्चा भक्त है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या केवल मंदिर जाकर भक्ति पूरी होती है? विष्णु बोले, नहीं गरुड़, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते को सांत्वना देते हो, वही मेरी पूजा है। गरुड़ पुराण हमें भय नहीं सिखाता, बल्कि भक्ति और मानवता की परिभाषा देता है। विष्णु कहते हैं मृत्यु से पहले हर मनुष्य को 3 संकेत मिलते हैं। उसका मन सांसारिक विषयों से हटने लगता है, उसे अपने कर्मों की याद आने लगती है और भीतर एक शांति उतरती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लेकिन बहुत से लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं बस कमजोरी है, पर वास्तव में वो आत्मा की तैयारी होती है, देह से विदा की तैयारी। गरुड़ पुराण हमें ये नहीं कहता कि मृत्यु से डरें, वो कहता है मृत्यु को पहचानो,
ताकि जीवन को समझ सको। अगर हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है तो हम हर पल को प्रेम से जीना सीखते हैं, क्योंकि शायद यही पल आखिरी भी हो सकता है। कभी किसी से झगड़ा ना छोड़ो, कभी किसी के आंसू का कारण मत बनो, क्योंकि जब आत्मा विदा होती है तो वही क्षण सबसे ज्यादा याद आते हैं। गरुड़ पुराण की ये कथा हमें ये सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। हर जीवन हमें एक नया अवसर देता है, प्रेम करने का, सेवा करने का और प्रभु में लीन होने का। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मृत्यु को भी भगवान की इच्छा माने वही वास्तव में अमर है। तो आइए अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब मृत्यु आए तो वो भय नहीं, प्रकाश लेकर आए। आपका हर दिन एक नई शुरुआत हो, आपका हर कर्म शुभ हो और भगवान विष्णु की कृपा सदा आपके साथ बनी रहे। ओम नमो नारायण।